नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज से अहमदाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। तहव्वूर राणा को बड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पण रोकने की आखिरी दलील भी अमेरिकी हाईकोर्ट से हुई खारिज। सीबीआई की टीम ने पीयूडी रेल मंडल कार्यालय में फिर से मारा छापा। इस बार 1 हफ्ते तक करेंगे जांच पड़ताल। ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियुक्ति में धांधली के मामले में 28 कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद मंडल में भूचाल की स्थिति। कोल्हापुर में शख्स ने पुलिस थाने के बाहर खुद को लगाई आग, तलाक लिए बिना पत्नी कर रही थी दूसरी शादी। राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 25% शुल्क 1 महीने के लिए स्थगित करने का किया फैसला। कनाडा को भी 2 अप्रैल तक कुछ वस्तुओं पर नहीं देना होगा टैरिफ। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां 7वें जन औषधि दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय बालुका शिल्पी पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने अपनी बालुका कलाकीर्ति के माध्यम से सुंदर संदेश दिया है। सुदर्शन ने लगभग 4.5 टन बालू का उपयोग करके ये सुंदर कलाकीर्ति तैयार की है और कलाकीर्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुंदर चित्र बनाया है। दाम कम दवाई उत्तम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए एक सबसे बड़ा जो मुहिम लिए हैं, जनता के लिए, जो जन औषधि दिवस के माध्यम से मनाया जाता है 7 मार्च को, उसी को लेकर हम लोगों ने ये साइंस स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। जो 7 मार्च जन औषधि दिवस है, जो जनरल लोगों को इसका बहुत बेनिफिट होता है और उसी को लेकर हम लोगों ने ये स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। इसके साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी स्कल्पचर्स किए हैं, जिनका ये परिकल्पना है कि देश की हर कोई जनता स्वस्थ रहे और कम दाम में अच्छा दवाई मिले। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर शव को लेहटा के एक खेत में फेंक दिया गया। सुबह ग्रामीणों ने शव को देखा तो परिजनों को सूचना दी। सूचना पर परिजन तथा पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। आपको बता दें कि घटनास्थल पर शराब की खाली बोतल मिली है और घटनास्थल को देखकर लगता है कि यहां बैठकर शराब पी गई थी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां पत्रकार मुकुल शुक्ला के साथ हाथापाई की गई और रिपोर्टिंग करते वक्त कैमरा छीनकर गाली गलौज भी पत्रकार से की गई। जब प्रताड़ित पत्रकार खनिज विभाग के मुख्य अधिकारी के इस कारनामे की शिकायत करने गोपालगंज थाने सागर पहुंचा, तो उनकी एफआईआर न लिखकर खनिज विभाग के अधिकारी को बुलाकर मुकुल शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। पत्रकारों के सम्मान के लिए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र अहिरवार ने जिला प्रशासन को वार्निंग दी। हम ये आप कैमरे के सामने बोलो, ठीक है? तो कैमरे से बोले, जब कैमरा ऑन किया तो कैमरा झपटा, हमें मारने को जोड़ा और गाली गाली बकी और जान से मारने की धमकी दी। तो आपने स्टाफ को बुला के लट्ठी डंडे बुलवा लिए थे। तो वो हुआ आदमी बात करते, सवेरे पता चला कि एफआईआर दर्ज कराने वो आ गए थे। रात की बात खत्म हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो हम लोग की मेरी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे? आपने इसके पहले कहाँ आवेदन दिए?
इसका आवेदन करेंगे कि इसके पहले हम कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, तो बाहर आज आके मिलते हैं, तो कलेक्टर साहब आए नहीं थे, तो मैं हमारे जो वीरेंद्र रावत जी से बात की, तो मैं समय दिया, तो हम हमारे पूरे हर शांति का कमीशन साहब को आवेदन दिया, हमने उचित आश्वासन दिया, तो उनके कहने पे हम लोग FIR दर्ज करने के लिए थाने आए, फिर हम लोग की FIR दर्ज नहीं हुई, उल्टी वो FIR दर्ज करके चला गया। DI साहब का क्या रवैया है? DI साहब का तो उनसे भी पत्थर का रवैया है। क्या बोल रहे हैं? ताना चाहिए, बता रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उस DI के आपको व्यवहार की तरह आज चक्का जाम करने तो खनिज विभाग की FIR हो चुकी है आपके ऊपर, हाँ, और आपकी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हैं DI साहब? नहीं, वो आवेदन दे जाओ, देख लेंगे, जाँच करेंगे, उसके बाद FIR होगी। अगर आपकी FIR नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे इसके आगे? नहीं होती तो हम आपको बता चक्का जाम कर रहे, जब तक उठेंगे नहीं, जब तक FIR दर्ज नहीं होती है। इसी गोपाल की। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ से है, जहां पुलिस की रात्रि गश्त के दौरान गौकशी कर रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा और जिंदा खोखा कारतूस, साथ ही एक बाइक, एक प्रतिबंधित पशु और गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। खबर हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ से है, जहां पुलिस के रात्रि के गश्त के दौरान गौकशी कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि इन गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस, बाइक, प्रतिबंधित पशु, गौकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं और दोनों बदमाशों को उपचार के लिए पुलिस ने अस्पताल भेज दिया है। आज थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा गोकशी के संभावित स्थानों पर रात्रि गश्त किया जा रहा था, तो जब बदरखा के जंगलों में पुलिस पार्टी गश्त करते हुए पहुंची तो वहां से एक गाय के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो शंका जताई गई कि हो सकता है इसकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा हो। तो जब मौके पर पुलिस पार्टी आगे की तरफ पहुंची तो वहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और एक गाय दूर से बधी हुई दिखाई दी, तो पुलिस पार्टी गाय की तरफ आई तो 2 लोग वहां से भागने लगे, तो पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने कार्रवाई में पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस उन दोनों के पैर में गोली लगी है और उनसे 2 तमंचे, 315 बोर और 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और गोकशी के उपकरण मौके से बरामद हुए हैं। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों के नाम, एक सलमान और दूसरा नौशाद, इन दोनों के पिता बूदी और इन निवासी बैठ के रहने वाले हैं, जो कि संबावली में है, और दोनों पर मेडिकल के लिए CSC भेजा गया है और मौके पर FSL टीम को बुला के पूरा फॉरेंसिक की कार्रवाई कराई जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और नशा तस्करी से जुड़ी बड़ी खबर त्रिपुरा से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अगरतला में छापा मारकर 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के 1.6 लाख याबा गोलियां पुलिस ने जब्त की है। पश्चिमी त्रिपुरा जिले की SP डॉक्टर किरण कुमार ने बताया कि महाशिखला चंदी नामुरा इलाके में MD बाबुल मियां के घर पर ये छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में याबा टैबलेट बरामद की है। मोहम्मद बाबुल मियां के साथ 2 लोग सिपन हुसैन और संजय मियां को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ NDPS मामला दर्ज पुलिस ने कर लिया है। पुलिस नशीली दवाइयों के व्यापार में शामिल और लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है और रिमांड की मांग कर रही है। छापेमारी का नेतृत्व SDPO सदर देबा प्रसाद रॉय ने किया। पश्चिमी त्रिपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने त्रिपुरा के गहन नशीली दवाओं के विरोधी अभियान के तहत राज्य को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।
त्रिपुरा पुलिस की ये नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन तस्करों से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के 1.6 लाख याबा गोलियां यानी नशीले पदार्थ पुलिस ने जब्त किए हैं। और ये पूरी कार्रवाई एसपी डॉक्टर किरण कुमार के नेतृत्व में की गई। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में पुलिस ने याबा टैबलेट बरामद की है। हम लोगों ने वेस्ट पीस के अंडर एक रेड किया था एक घर में, महेश कोला चांदीना मुरा में। उसका एपी का नाम है मोहम्मद बाबुल मियाँ। उसका घर में हमें टोटल 1.6 लाख याबा टैबलेट्स मिला है। उसका मार्केट वैल्यू अराउंड 5 करोड़ है। उसके अलावा और 2 लड़के मिले हैं। उसका नाम है सिपन हुसैन 26 ईयर्स एंड संजय मियाँ 42 ईयर्स। इसके स्पेसिफिक एनडीपीएस केस रजिस्टर हुआ है और हम लोग अभी कोर्ट में उसको फॉरवर्ड करेंगे और रिमांड में लेके आके उसका इसकी कौन सप्लायर था और ये किसको सप्लाई कर रहे थे ये सब हम लोग अभी निकालेंगे। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से सामने आ रही है, जहां सरेआम एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक की सरेआम हत्या करने के बाद मौके से हत्यारे फरार हो गए। आपको बता दें कि 2 कार से घटना को अंजाम देने बदमाश आए थे। मृतक के मित्र ने बताया कि मृतक के मित्र ने हत्या का आंखों देखा हाल बताया। हत्यारों ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में युवक को दौड़ा कर पीटा और उसकी हत्या कर दी। अलीनगर थाना क्षेत्र के बरहुली गांव में देर रात ये घटना हुई। गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाना खुटवा गांव का मृतक रहने वाला था। अलीनगर थाना के बरहुली में प्लॉट लेकर मकान बनवा रहा था मृतक। क्या नाम है आपका? सूरज यादव, क्या कराने वाले सुबह? गाजीपुर। अभी एक घटना हुई है, मृतक युवक आया है, क्या हुआ? वो हम लोग प्लाट पे थे, प्याज काट रहे थे तो गए थे पानी लाने। पानी लेकर आकर कुर्ली के तरफ, जो कुर्ली है एक वहां पर, कुर्ली से जो उतर रहे हैं, उतरते समय चरचक्का से थे सब। 2 गाड़ी थी चरचक्का, एक गाड़ी पकड़ाई है, वो डिजायर गाड़ी है, और उसमें से निकलकर उनको लखेदने लगे। फिर वो आगे भागे, फिर हम लोग बीच पीछे से उनको लखेदते हुए उन लोग को गए तो आगे निकल गए सब लेकर। ठीक चरचक्का में बैठा लिए थे उनको। फिर हम जब घर में से निकलकर तुरंत 2 चक्का वहां से हम लिए, 2 चक्का से फिर गए घर पे बुलाने। फिर वो गाड़ी वो मुड़ान से उधर जाने ला रास्ता नहीं था तो फिर मुड़कर उधर आगे आ गए और वहां से फिर तुरंत अथू कर दिए। किस चीज से मार रहे थे? अब ये मालूम नहीं है किस चीज से मार रहे थे। सब लखेद रहे थे, एक लोग पैदल था। ये जो मृतक है कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। आपके क्या लगता है? दोस्त है हमारे। डॉक्टर साहब, घायल अवस्था में एक व्यक्ति आया है, क्या है? घायल अवस्था में नहीं आया है, मृत अवस्था में आया है, ब्रॉड डेड है। जी, क्या हुआ? इसके सर को अभी तो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो मालूम चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टिया मैं देख रहा हूँ, देखने से लग रहा है कि इसके सर को किसी हेवी चीज से कुचला गया है, चाहे वो राड हो, ईंटा हो, हथौड़ा हो, मतलब ऑब्जेक्ट हार्ड एंड ब्लंट रहा होगा, इससे उसको मारा गया है। लोग बता रहे हैं कि गाजीपुर जिले का रहने वाला है, ससुरालगंज ख्वाजा में है और वहीं आरटीओ ऑफिस चंदौली के आसपास ये कहीं मकान बना रहा था, जिसको इसके कुछ लोगों द्वारा पकड़ के इसके शरीर को कुचला गया। जनपद चंदौली के थाना अलीनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौली में कल रात एक सूचना के आधार पर, जहां पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से कुछ लोगों द्वारा घायल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, पर अलीनगर टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के घटना का संज्ञान लिया गया। सर्वप्रथम घायल को आवश्यक चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय रवाना करा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा मुकदमा पंजीकृत कर थाना अलीनगर अंतर्गत अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी समेत अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। जन औषधि केंद्र पर आइए, आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं। कम दाम में क्वालिटी का है वादा। यहाँ दाम है कम, दवा मिलेगी उत्तम। मातृशक्ति है देश का आधार। स्वदेशी है लाना, देश को स्वावलंबी है बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अनूठी पहल। जन औषधि केंद्र निकट ऊर्जा भवन, बल्लेवाला चौक, देहरादून। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान भी सामने आया, जहां वो जमकर नीतीश कुमार की तारीफें करते हुए दिखाई दे रही हैं। बिहार के राजनीतिक भविष्य पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए के भीतर नीतीश कुमार का नेतृत्व अटूट है। सुनिए। देखिए, बिहार के राजनीति में पूरी तरह स्पष्ट है, एनडीए के नेता नीतीश कुमार है और ये 1996 से नेता है। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में कंफर्टेबल रही है। कल भी नीतीश थे, आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश ही रहेंगे। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है, जिनके साथ गठबंधन किया उसके साथ 100% है। आप समझिए, इसलिए मैंने कहा कि कल तक हम लोग विरोधी दल के नेता थे और विरोधी दल के नेता के हैसियत से हमारा दायित्व था सरकार से जवाब मांगना। लेकिन एनडीए आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा पूर्ण रूप से, और वो स्वयं कहते हैं नीतीश जी कि हमको यदि सीएम किसी ने बनाया है तो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। वैसे बनाया तो लालू प्रसाद जी को भी भाजपा के लोगों ने। सरदे कैलाशपति मिश्र जी, अटल जी ने लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन लालू प्रसाद एक अलग रास्ता पे चले गए। कुमार जी बिहार के विकास के साथ खड़े हैं और विकास के विजन के साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम एनडीए के साथ खड़े हैं और जो 2 बार गलती हुई अब ऐसी गलती नहीं हो। तो आगे बिहार के विकास के लिए हम समझौता करते हैं और नीतीश कुमार जी के साथ है। चिराग जी एक बड़े नेता हैं बिहार के और स्वाभाविक है उनका एक बड़ा योगदान है और एनडीए के मजबूत साथी है। भ्रष्टाचार और विकास, एक तरफ भ्रष्टाचार और जिसने 15 साल का गैप बनाया, 15 साल पूरी तरह डेवलपमेंट को स्टॉप करने का काम किया, पॉज लगाने का काम किया, अराजकता फैलाया और आज भी बिहार में जितने गुंडे हैं वो सब आरजेडी के समर्थक हैं। सबका इलाज नीतीश कुमार जी बार बार करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सिर्फ विकास 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 के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। दोनों हमारे नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव, यह डबल इंजन की सरकार बनेगी। भारत सरकार ने कई परियोजना बिहार के लिए किया है। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है और नीतीश जी ने उसको उंगली जामा पहनाने का काम किया। तो दोनों के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। लालू जी के प्रतिनिधि हैं तेजस्वी यादव, नेता नहीं है। लालू जी आज कह देंगे कि तेज प्रताप हमारा वारिस होगा, तो कल से तेजस्वी को पहचानना बिहार की जनता भूल जाएगी। कह देंगे मीसा भारती हमारी नेता है, तो कल से पहचानना भूल जाएगा। ये लालू यादव का खेती है। लालू प्रसाद जी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे। पहले राबड़ी देवी काम कर रही थी, आज तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं।
स्वाभाविक है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि बउआ है, बच्चा है, पूरा क्रिकेट खेला, अपने जीवन में 37 रन बनाया, तो क्रिकेट की उपलब्धि ये है। राजनीति में ये भी ज्ञान नहीं है कि सारा पावर मुख्यमंत्री को होता है। हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करते, इसको जब देखिएगा सुनिएगा कहेंगे कि मेरी सरकार, अरे बच्चा हो, अभी तुम्हारे पिताजी की सरकार को जनता ने देखा है, कैसे बिहार को लूटा है, बिहार में अत्याचार किया है, लोगों को घर में घुसकर गोली मारने की स्थिति आपके राज में रही है। और आपकी बहन की शादी हो रही थी तो शोरूम से गाड़ियां खींच ली जाती थी। तो बिहार की जनता सब जानती है, और जनाने के लिए हम लोग भी हैं, हम लोग भी बताएंगे। यही है लालू, यही लालू प्रसाद जी ने बिहार को लूटा है। बताएंगे कि भाई इनके प्रतिनिधि हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, तो ये जनता को बताएंगे। देखिए, वो नीतीश जी का व्यक्तिगत मामला है और जनता दल यूनाइटेड का अंदर की बात है। हम नीतीश कुमार जी के साथ समझौते में हैं, जनता दल यूनाइटेड के समझौते, पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। सत्ता से बाहर जाने के बाद ये सब बात याद आती है। याद कीजिए, ताड़ी जब बैंड हुआ था तो लालू जी नीतीश जी के साथ बैठे थे और बैंड करवाया था। तो डोमिसाइल भी उसी तरह, पहले दिन डोमिसाइल नीति आई थी, फिर इन्हीं लोगों ने बैंड कराया था। सत्ता से बाहर जाने के बाद लालू जी को याद आता है, क्योंकि 15 साल बिहार को लूटा, बर्बाद किया, अराजकता फैलाया, नौजवानों का जीवन खराब किया, तो जनता सब जानती है। तो वही तो मैंने कहा, स्वाभाविक है, सत्ता के बाहर जाने के बाद तो कहेंगे ही। सत्ता में थे तो बैंड किसने करवाया? 2016 में बैंड हुआ, तब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री कौन था? और उनको कितना, मेरा मानना है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह एनडीए काम कर रहा है और 5 पार्टियां नीचे जमीन पर काम, हम 200 से अधिक सीटें चुनाव जीते। ऑपोजिशन 25 सीट अपने पुराने इतिहास में जाएगा 22 सीटों। और वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश भर में निबंधन कार्यालयों का समय 1 घंटे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के जनता की सहूलियत के लिए प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी। मार्च महीने तक रविवार को भी प्रदेश भर में रजिस्ट्री का कार्य जारी रहेगा। मार्च में 5 बजे तक उपलब्ध होंगे रजिस्ट्री स्लॉट। कार्यालय में 6 बजे तक रजिस्ट्री का कार्य होगा। एक मुश्त समाधान योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च तक। स्टाफ कमी के मुकदमों को 100 रुपए के अर्थदंड पर किया जाएगा समाप्त। स्टाम्प विभाग ने जनता के सुविधा के लिए मार्च तक अब रविवार को भी रजिस्ट्री ऑफिस खोल करके जनता को रजिस्ट्री करेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया है कि माननीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर अच्छे होने के कारण से तमाम इन्वेस्टर, तमाम लोग अपने यूपी के अंदर अपना आशियाना बसा रहे हैं और लगभग रजिस्ट्रियाँ 17 के तुलना में तिगुना हो गया है। और इस कारण से रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत प्रेशर भी रहता है। जनता की सुविधा के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार रहता है कि जनता को सहूलियत मिलना चाहिए। तो उसी के तारतम्य में अब रजिस्ट्री ऑफिस मार्च तक रविवार को भी खुलेगी और जो रजिस्ट्री होता है 5 बजे तक, उसको 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, 6 बजे तक कर दिया गया है, ताकि जो लोग आ रहे हैं सबकी डॉक्यूमेंट, सबकी रजिस्ट्रियाँ हो जाए। पॉइंट नंबर 2 कि संडे को खुल जाएगा, टाइम बढ़ गया। एक और सुविधा लाया गया 31 मार्च तक के लिए, उसमें मात्र बच गया है 23 दिन के लिए। जो मुकदमे करीब 54,000 पेंडिंग है रजिस्ट्री विभाग पर स्टाम्प कमी के, तो स्टाम्प कमी के मुकदमे पेंडिंग है, तो उस पर 3 तरह होता है। जो स्टाम्प कम था वो
उस पर पेनाल्टी लगती है 4 टाइम तक का। तो जो 4 टाइम पेनाल्टी था उसको हटा करके 100 रुपया कर दिया गया है। माना कि आप पर स्टाम्प कमी 2 लाख रुपए की थी तो 3-4 लाख पेनाल्टी उस पर था, तो फिर ब्याज था, तो जो पेनाल्टी का अमाउंट था वो 100 रुपया कर दिया गया है। 31 मार्च तक के लिए लोग इसका लाभ उठा करके अपने मुकदमा का निस्तारण करा सकते हैं। ये डेट 31 मार्च तक के लिए दिया गया OTS ऑर्डर। काफी लोड भी पड़ेगा जो अधिकारी होंगे जो उसमें जो सभी अधिकारी राष्ट्र के हित में, समाज के हित में अपना समय रविवार को खोल करके भी जनता की सेवा करने के तत्पर है। उनके साथ बात उनको है। बुलेटिन में अब बात स्पोर्ट्स की। भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने मुश्किलों में घिरे भारतीय टीम की मदद के लिए अपने संन्यास को तोड़ने का फैसला किया है। वो इस महीने होने वाले फीफा मैचों में राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने उतरेंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सोशल मीडिया पर उनकी वापसी के बारे में बताया। छेत्री ने बीते वर्ष 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया था। इंडियन महिला प्रीमियर लीग में मुंबई की टीम ने यूपी को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ मुंबई 8 अंकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि यूपी की टीम 4 अंक के साथ टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर पहुंच गई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम ने प्राग मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में काले मोहरों से खेलते हुए नीदरलैंड के अनीश गिरी को हराकर एकल बढ़त बना ली है। प्रागानंद ने शीर्ष वरीय चीन के वाई यी सी ड्रैग मैच खेला। क्रिकेट के मैदान पर अनोखे ढंग से आउट होने के कई किस्से हैं। इनमें से एक किस्सा पाकिस्तानी क्रिकेटर सऊद शकील का भी जुड़ गया है। नींद के कारण मैदान पर उतरने में हुई देरी को लेकर उन्हें आउट करार कर दिया गया। ये मैच मंगलवार रात स्टेट बैंक और पीटीवी के बीच खेला गया, जिसमें उन्हें टाइम आउट करार दिया गया। साल 2007 के वनडे विश्व कप में भारत पर मिली जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 37 वर्षीय रहीम चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप दौर में बाहर होने वाले बांग्लादेश की टीम का हिस्सा थे। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।